आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज की इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी, अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो प्यारे साथियों, अध्याय 9 में यानी कि प्रश्नावली 9A के हम प्रश्न नंबर 16 से बात करेंगे। यह हमारा वीडियो भाग 3 है। तो आइए प्यारे साथियों, हम चलते हैं 16 नंबर प्रश्न से चर्चा करते हैं। तो प्यारे साथियों, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी का सवाल वही छात्र हल कर सकता है जो प्रश्न को पढ़ के उसके दिमाग में फिगर बन जाए और वह फिगर क्या करे, वह बना सके। तो प्यारे साथियों, है क्या हमारा सवाल? भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों, हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या करा प्रश्न? कह रहा कि एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। अब उस भवन पे एक संचार मीनार लगा है। संचार मीनार के तल और शिखर दोनों से उन्नयन कोण बन रहा है 45 अंश का और 60 अंश का। तल और शिखर यानी 45 अंश 60 अंश का बन रहा है। तो कह रहा है प्रश्न में मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि जो संचार मीनार है उसी की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मान लिया यह बिंदु ए है, यह क्या है? भूमि है। भूमि पे बिंदु ए है और ए पर हमारा एक मीनार से एक हमारा मकान है। एक मकान हमारा क्या है? ए बी एक मकान है। अब देखिए बना दिया ए बी एक मकान। एक ए बी भूमि पे एक सीधा खड़ा ए बी एक मकान कर दिया हमने, बना दिया। अब क्या मकान कितना ऊंचा है? 20 मीटर ऊंचा। तो मान लेंगे यह 20 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 20 मीटर। आगे पढ़िए। अब क्या कहा प्रश्न में कि अब यानी कि इसी मकान के ऊपर एक हमारा लगा है क्या? संचार मीनार। एक संचार मीनार है। यहाँ पे क्या बना दिया हमने? संचार मीनार को बना दिया बी। इस बिंदु को क्या मान लेंगे हम? सी मान लेंगे। मान लिया सी हो गया। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। पहला 45 अंश उन्नयन कोण है, उसके बाद कितना बना है प्यारे साथियों? 60 अंश बना है। तो गौर कीजिएगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? एक यहाँ से देख रहा है तो उसका उन्नयन कोण आया है 60 अंश। उसके बाद प्यारे साथियों कितना आया है? यहाँ पे उन्नयन कोण कितने डिग्री का आया है? 60 अंश का आया है। अब पुनः अगर इसके तल से यहाँ से यानी कि इसके तल से उन्नयन कोण कितने का हो रहा है प्यारे साथियों? यह 45 अंश हो रहा है। एक 60 अंश बन रहा है, एक 45 अंश का बन रहा है। तो क्या पूछा है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमको जो यह मीनार हमारा लगा है बीसी, ए बी के ऊपर जो बीसी मीनार लगा, इसी की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो नामकरण कर देते हैं। यहाँ पे बिंदु क्या मान लिया? डी। मान लीजिए कि यह एच मीटर ऊंचा है। कम मीटर ऊंचा है प्यारे साथियों? एच मीटर ऊंचा है। मान लेते हैं एच मीटर ऊंचा है। इस बिंदु से बिंदु डी से बिंदु ए के बीच की दूरी एक्स मीटर मान लेते हैं। एक्स मीटर हम मान लेते हैं। अब चलिए प्यारे साथियों, इतना हो गया। अब कुछ नहीं है, अब तो हमारा सवाल लग गया। चलिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, भाषा को लिख देते हैं। तो क्या है? लिख देंगे माना मकान के ऊपर, भवन के ऊपर, मकान या भवन एक ही है, भवन के शिखर पर बीसी एक संचार मीनार है। संचार मीनार है जिसकी ऊंचाई एच मीटर है। एच मीटर है, जिसकी ऊंचाई प्यारे साथियों कितना है? एच मीटर है, मान लिया। अब देखिए, जिसकी ऊंचाई एच मीटर हो गया और ए डी की बीच की दूरी कितना माने हैं? एक्स मीटर। लिख दीजिए एक्स मीटर। अब देखिए, पूरा ए से सी तक की दूरी कितना हो जाएगा? ए से सी तक की दूरी 20 प्लस एच मीटर। पूरा जरूरत आएगा कि नहीं आएगा? पूरा जरूरी है, पर तो आइबा करेगा। टोटल ऊंचाई मीनार और भवन दोनों को लेके कुल दूरी कितना हो जाएगा? 20 प्लस एच, यह हमारा क्या हो जाएगा? मीटर बन गया। बस इतना लिखना है। अब देखेंगे दो त्रिभुज है, इसमें लिखेंगे समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज, दो त्रिभुज बना है, एक त्रिभुज DAB, एक बना है DAC। तो पहले हम देखेंगे इस वाले त्रिभुज में, किसमें, त्रिभुज DAB में। DAB में देख रहे हैं क्या होगा, लंब पता, आधार पता और एक कोण पता। लंब पता, आधार पता, एक कोण पता है प्यारे साथियों। तो हम लेंगे क्या, 10 45 अंश बराबर कितना है, 20/x। 10 45 अंश का मान 1 बराबर 20/x। तो x से करने x बराबर कितना हो जाएगा, 20। यह हो गया समीकरण नंबर 1। पुनः प्यारे साथियों देखेंगे हम, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस में देखेंगे, DAC में, पूरे त्रिभुज में, यानी जो दिया है बड़ा सा दिया है त्रिभुज DAC में। तो क्या लेंगे, DAC में 10 इसमें भी लेंगे, क्योंकि लंब पता और आधार पता और कोण पता। तो 10 पूरा त्रिभुज लेंगे जब यहाँ से DAC, तो यह पूरा कोण होगा। तो पूरा कोण कितने का है, 60 डिग्री का है। तो 10 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा, 10 60 अंश बराबर हो जाएगा 20 + h बटे कितना हो जाएगा, x। अब देखिए 10 60 अंश का मान करड़ी में 3, करड़ी में 3 बराबर 20 + h बटे x हो गया। गुणा कर दीजिए, तिर्यक इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या जाएगा, करड़ी में 3 गुणे x बराबर 20 + h। यह हो गया समीकरण नंबर 2। क्या लिखेंगे अब, समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में क्या करने पे, रखने पर, रख दीजिए, रखने पर तो हो जाएगा करड़ी में 3 गुणे x का मान कितना है, 20। x का मान की 20 निकला है, 20 + 20, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, 20 बराबर 20 + h हो गया। तो 20 को इधर पक्षांतर करेंगे, 20 करड़ी में 3 - 20 बराबर कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। तो h बराबर 20 यहाँ से कामन ले लेंगे। तो 20 कामन ले लिया तो करड़ी में 3 - 1 यानी कि 1 मीटर। यही क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, राइट आंसर हो गया। तो लिख देंगे, अतः संचार मीनार की ऊंचाई 20 × करड़ी में 3 - 1 मीटर होगा। लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 20 कोष्ठक में करड़ी में 3 - 1 मीटर है। यह रहा हमारा सवाल नंबर 16 का सॉल्यूशन। तो प्यारे साथियों क्या करेंगे, हम पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, चित्र को बनाएंगे। चित्र बनाएंगे तो हर त्रिकोणमिति के हाइट एंड डिस्टेंस में प्यारे साथियों 2 त्रिभुज बने हैं। दोनों त्रिभुजों में देखेंगे और किसका मान निकालना है, हम क्या करते हैं, उसका तुलना करा देते हैं, उसका मान उसमें रख। देखिए इसमें x का मान निकाल के पहले अब रखे हैं समीकरण 2 में, तो h का मान निकल गया कि नहीं निकल गया, बिल्कुल निकल गया। यहाँ से देखिए, गौर से देखिए, यह रहा सवाल नंबर 16 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो प्यारे साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 17 को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 17 है, बहुत ही अच्छा सवाल है। चित्र को आइए बनाते हैं, तत्पश्चात सवाल को सॉल्व करेंगे। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों जहाजों के बीच की दूरी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, हम पहले एक समुद्र तल बना देंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे एक हमारा यहाँ पे है, यही है समुद्र तल। यह क्या हो गया, समुद्र तल हो गया। यह क्या हो गया प्यारे साथियों, समुद्र तल हो गया। इसको मान लेंगे, इस वाले बिंदु को मान लेंगे A और इस वाले बिंदु को मान लेंगे क्या, C। AC मान लिया हमने। अब क्या है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे, कितना मीटर, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के, यहीं से 75 मीटर ऊंची है लाइट हाउस। तो मान लीजिए यह 75 मीटर ऊंचा है। यह कितना मीटर ऊंचा है प्यारे साथियों, यह लाइट हाउस का निर्माण हम कर रहे हैं, 75 मीटर ऊंचा है।
इसको मान लेंगे, इस बिंदु को मान लेंगे हम क्या, डी मान लेते हैं। अब देखिए, अब दो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण, दो समुद्री जहाज, मान लिया यह हमारा क्या है, समुद्री तल है, तो एक जहाज यहाँ पे ए है, एक जहाज यहाँ पे मान लेंगे क्या है प्यारे साथियों, बी है। अब यहाँ से देखने पे, यानी कि लाइट हाउस पे देखने पे, यहाँ पे एक हमारा उन्नयन अनुमान कोण बना, और यहीं से यहाँ पे देखेंगे तो हमारा एक अवनमन कोण बना। तो प्यारे साथियों, यहाँ से एक आधार हम मान लेते हैं, जो कि यहाँ से हम क्या करें, देख रहे हैं, यानी इस वाले बिंदु को मान लेंगे क्या, ओ। तो यहाँ से देखने पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखने पर पहला अनुमान कोण 30 अंश आया है, तो यह 30 अंश एकांतर कोण के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा 30 अंश। एक बार पूरा कोण क्या हो रहा है, पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक पूरा कोण हम ले रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पूरा कोण जब ले रहे हैं प्यारे साथियों यहाँ से, तो कितने का हो रहा है, हमारा 45 अंश का हो रहा है। तो एकांतर कोण के हिसाब से क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, यह भी हमारा 45 अंश हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया होगा, यकीन है कि समझ में आपको आया होगा। यहाँ से 45 अंश एक कोण बन रहा है, अनुमान कोण एक कोण बन रहा है कितने अंश का, 30 अंश का बन रहा है। तो एकांतर कोण के हिसाब से 30 अंश यहाँ आ जाएगा, 45 अंश यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या पूछा है, अब यहाँ से यानी कि समुद्री, जो समुद्र के तल से है लाइट हाउस, वह कितना मीटर ऊंचा है? तो प्यारे साथियों 75 मीटर ऊंचा है, 75 मीटर ऊंचा है। इसमें भी दो त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज, दो भी त्रिभुज। अब देखिए और क्या है, कहा है एक दूसरे के जहाज पीछे से, एक जहाज ए है, एक जहाज क्या है, बी है। तो क्या कहा, जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात की है। इन दोनों जहाजों के बीच की हमको क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है कि दूरी क्या है। तो हमको दोनों जहाजों के बीच की क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मीटर, और इसके और इसके बीच की दूरी कितना है प्यारे साथियों, y मीटर। तो पूरा दूरी कितना हो जाएगा, पूरा दूरी हो जाएगा x प्लस y, यहाँ पे हो जाएगा मीटर, x प्लस y मीटर। सब हमको प्राप्त हो गया, ज्ञात हो गया। तो प्यारे साथियों सॉल्यूशन में थोड़ा लिख देंगे, क्या माना एसी समुद्र तल से सीडी लाइट हाउस की ऊंचाई बराबर 75 मीटर है, 75 मीटर है, तथा जहाज ए व बी के बीच की दूरी y मीटर है। क्या हो जाएगा, जहाज ए और जहाज बी के बीच की दूरी कितना माने हैं, y मीटर माने हैं। और BC बराबर x मीटर मान दिए हैं, BC बराबर x मीटर मान दिए हैं। यानी कि दूसरे जहाज से समुद्र तल है वह जो हमारा गया है क्या, लाइट हाउस, उनके बीच की दूरी कितना है, x मीटर है। बस इतना लिख देते हैं, इतना काम लिख दीजिए। और भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। क्या, यह अवनमन कोण बना 45 अंश का, तो एकांतर कोण के नियमानुसार यहाँ पे 30 अंश हो जाएगा। यहाँ पे अवनमन कोण 45 अंश का, तो एकांतर कोण के नियमानुसार यहाँ कितना हो जाएगा, 45 अंश का। तो यह कुछ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब लिखेंगे प्यारे साथियों, समकोण त्रिभुज किस में देखेंगे। तो प्यारे साथियों पहले हम इस वाले समकोण त्रिभुज में देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, BCD में देख रहे हैं। क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज BCD में क्या लेंगे, लंब पटा, आधार पटा और एक कोण पटा। तो लेते हैं 10 45 अंश बराबर 75/x।
45 अंश का मान 1/1, 75/x। 45 अंश का मान प्यारे साथियों 1 होता है, तो 1 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। यक्स करने यक्स बराबर 75 करने 75, यह रहा समीकरण नंबर 1। पुनः लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज किस में? ए सी डी में। ए सी डी में देख लेते हैं। ए सी डी में कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? तो हो जाएगा tan 30 अंश बराबर 75/x प्लस वाई। 75/x प्लस वाई। tan 30 अंश का मान 1/3 बराबर 75/x प्लस वाई। तिरिया गुणा कर लीजिए, बराबर के इधर बट्टे बराबर के उधर बट्टे, तो तिरिया गुणा करेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 75/3। यह हो गया समीकरण नंबर 2। लिख दीजिए समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में क्या करने पे? रखने पर। तो रख दीजिए, रखेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? मान रख दीजिए। तो हमारा x का मान 75 है, तो लिखेंगे 75 प्लस y बराबर 75/3। तो y बराबर 75/3 माइनस 75, तो y बराबर 75 को ले लेंगे कॉमन, तो 3 माइनस 1। तो प्यारे साथियों यह आ गया 3 माइनस 1 क्या? मीटर। यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? मीटर। यही हो जाएगा राइट आंसर। अतः लिख देंगे, अतः दोनों जहाज़ों के बीच, अतः क्या लिखेंगे? जहाज़ों के बीच की दूरी क्या है? अतः जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर 75/3 माइनस 1 मीटर है। बस यही हो गया सॉल्यूशन। प्रश्न नंबर 17 का सॉल्यूशन यह रहा साला। 75 नंबर प्रश्न नंबर 17 का यह सॉल्यूशन रहा। अब प्यारे साथियों हम क्या करते हैं, इसको आराम से समझ सकते हैं। देखिए इसमें बहुत थोड़ा चीज़ ही लिखिए, ज़्यादा चीज़ लिखने का प्रयास मत कीजिए। ज़्यादा भी लिख सकते हैं, या कहाँ से हमने लिखा, चित्र से ही हम इसको लिखते हैं। कितने बच्चे इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, सर यह कहाँ से लिखते हैं। अगर परीक्षा में इतना नहीं लिखते हैं और इतना कर देते हैं, फिर भी सवाल सही होता है। तो अब प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं अगले प्रश्न को, यानी प्रश्न नंबर 18 है। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 18 है, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मूर्ति के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना। तो प्यारे साथियों देखिए क्या है, एक हमारा पेडस्टल है, ध्यान दीजिए, सपोर्टेड कीजिए, हमारा क्या है? पेडस्टल है। अब इसको मान लेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब इसको हमने बना दिया। इसके ऊपर एक मूर्ति लगी है, तो बना दिया हमने बिंदु ए, इसको ए और इसको क्या मान लिया? बी मान लिया। यही है हमारा पेडस्टल। अब इसके ऊपर प्यारे साथियों एक हमारा मूर्ति लगा है, लगा दीजिए मूर्ति। यह हमारा सपोर्टेड कीजिए, मूर्ति लगा है, यानी इसको मान लेते हैं बिंदु सी। अब देखिए भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। कह रहा है कि भूमि के, मान लीजिए कि भूमि के यही बिंदु है एक हमारे पास, या इसको हम क्या करेंगे, कुछ दूर मिला देंगे यहाँ से और यहीं से देखेंगे इसका उन्नयन कोण कितने का है प्यारे साथियों। तो किसके? मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति का शिखर यहाँ नहीं, ऊपर वाला उन्नयन कोण कितना है प्यारे साथियों? 60 डिग्री है। यहाँ पे आ जाएगा कितना डिग्री? 60 डिग्री। अब आगे क्या है, उसी बिंदु से, इसी बिंदु से, किसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का, पेडस्टल का शिखर यहाँ है ना, उन्नयन कोण कितने डिग्री का है? यहाँ से है प्यारे साथियों उन्नयन कोण कितने डिग्री का? यह है हमारा
45 डिग्री का। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कोण कितने डिग्री का? 45 डिग्री का है। तो क्या कहा है? पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना, तो मान लेंगे पेडस्टल की ऊंचाई कितना है? h मीटर। तो हो गया h मीटर। देखिए h मीटर मान लेंगे हम। यह कितना है? 1.6 मीटर जो प्रश्न में दिया है। तो पूरा ऊंचाई कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? तो पूरा हो जाएगा कितना? h प्लस 1.6 मीटर बन गया। अब इसके यानी भूमि के यहाँ से और इनके बीच की दूरी क्या मान लेंगे? x मीटर मान लेंगे हम। मान लिया। अब प्यारे साथियों इसमें थोड़ा सा भाषा भी लिख सकते हैं। क्या? सॉल्यूशन देखिए। माना AB एक पेडस्टल है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। तथा पेडस्टल के ऊपर क्या लगा है? ऊपर BC एक मूर्ति लगा है जो 1.6 मीटर ऊंचा है। 1.6 मीटर क्या है? ऊंचा है। अब प्यारे साथियों लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें? DAB में। लिखेंगे DAB में। किसको लेंगे? 10 को लेंगे। क्या हो जाएगा? 10 45 अंश बराबर h बटे 10 45 अंश बराबर h बटे x। 10 45 अंश का मान 1/1 बराबर h बटे x। 10 45 अंश का मान 1 होता है। 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं। तो ये गुणा x बराबर h। यह बना हमारा समीकरण नंबर 1। पुनः लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें? हमें देख लीजिए DAC में। क्या देखेंगे? 10 कितने अंश? 60 डिग्री है। 10 60 डिग्री बराबर 1.6 प्लस h बटे x। 1.6 प्लस h बटे x। 10 60 अंश का मान करड़ी में कितना होता है प्यारे साथियों? 3 बराबर 1.6 प्लस h बटे x हो गया। x का इधर आके गुणा हो जाएगा। इसके नीचे एक तिरिया गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ गुणा होगा करड़ी में 3 गुणे x बराबर 1.6 प्लस h हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर प्यारे साथियों यानी करड़ी में 3 है। h बराबर है x के बराबर है h के कह सकते हैं समीकरण 1 से। तो x के जो है h लिख सकते हैं बराबर 1.6 प्लस कितना हो जाएगा? h हो जाएगा। प्यारे साथियों थोड़ा गौर से देखिएगा, कुछ है नहीं सवाल में। थोड़ा सा सवाल समझ लीजिए गौर से। ऑटोमेटिक आप सवाल यूँ चुटकियों में लगा सकते हैं। अब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? यहाँ से इसको इधर हम पक्षांतर करेंगे। तो करड़ी में 3 इंटू h माइनस h बराबर 1.6 हो जाएगा। तो यहाँ पे h कॉमन ले लेंगे। तो करड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 1.6। तो h बराबर हो जाएगा 1.6 बटे करड़ी में 3 माइनस 1। अब यहाँ पे हम कर देते हैं परिमेयकरण। तो परिमेयकरण प्यारे साथियों हम हर को ध्यान में रखते हुए करते हैं। अगर हर
करड़ी में 3 - 1 है, तो अंश एवं हर दोनों में करड़ी में 3 + 1 से क्या कर देते हैं, गुणा। करड़ी में 3 + 1 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको देखिए 1.6 करड़ी में 3 + 1 बटे एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b, तो हम लिख सकते हैं करड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। आगे बढ़ा लीजिए यहीं से, तो 1.6 इंटू करड़ी में 3 + 1 बटे 3 का स्क्वायर, यानी करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 - 1 हो गया। तो कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, यहाँ पे 1.6 इंटू करड़ी में 3 + 1, तो 2 से कट जाएगा 1.6 को बार में 0 कितना हो जाएगा 8। तो प्यारे साथी यहाँ से लिख सकते हैं h बराबर मान आ गया 0.8 इंटू करड़ी में 3 + 1 मीटर। यही रहा हमारा राइट आंसर। तो प्यारे साथियों यकीन है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यह रहा हमारा पेडस्टल की ऊंचाई। पेडस्टल की ऊंचाई हो जाएगा h बराबर आया है 0.8 इंटू करड़ी में 3 + 1 मीटर। यह रहा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो प्यारे साथियों आप वीडियो को रोक के क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। हम तो बार बार यही कहेंगे कि आप लोग कॉपी बनाएं, जरूर बनाएं। अब हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं प्रश्न नंबर 19 को। तो प्यारे साथियों यहाँ से 18 नंबर सवाल आप लोग नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं इस पट से। अब हम आपको ले चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 19 है, एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की हमको क्या करना है प्यारे साथियों, दूरी ज्ञात करना। तो पहले आइए हम चित्र को बनाते हैं। सपोज दैट कीजिए यहाँ पे है एक हवाई जहाज उड़ रहा है जो कितना ऊंचा उड़ रहा है, ऊंचाई कितनी हवाई जहाज की 1000 मीटर। तो यह 1000 मीटर ऊंचाई पे हमने जहाज को उड़ा रहा है, यानी उड़ रहा है। अब देखिए दो दिशा में, एक दक्षिण की ओर और एक क्या है उत्तर की ओर। एक उत्तर की ओर एक दक्षिण की ओर क्या है, युद्धपोत है और शत्रु की पनडुब्बी है। उत्तर की ओर ध्यान दीजिए, उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी है। मान लीजिए उत्तर इधर है, या उत्तर है यहाँ पे शत्रु की पनडुब्बी है, या कौन है उत्तर है, तो लिख दीजिए उत्तर। इधर मान लीजिए क्या है दक्षिण है, तो दे देते हैं दक्षिण। इधर क्या है दक्षिण की ओर एक युद्धपोत है, एक युद्धपोत है प्यारे साथियों। तो यहाँ से देख रहे हैं तो अवनमन कोण कितने अंश का है प्यारे साथियों, ध्यान दीजिए, थोड़ा गौर कीजिए। तो यहाँ से देखने पे अवनमन कोण बना है कितने डिग्री का, तो पहला उत्तर की ओर बना है प्यारे साथियों 30 डिग्री का अवनमन कोण, और इधर जो बना है कितने डिग्री का बना है, 45 अंश का बना है। कितने अंश का बना है प्यारे साथियों, 45 अंश का बना है। यहाँ पे मान लेंगे 45 अंश, ध्यान दीजिएगा। उत्तर की ओर 30 डिग्री का अवनमन कोण और दक्षिण की ओर 45 डिग्री का अवनमन कोण है। तो अब यही बीच की हमको क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। यही बीच की हमको क्या करना है, दूरी को ज्ञात करना है, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है। तो प्यारे साथियों आइए अब इसमें मान देते हैं, नामकरण कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, और यहाँ पे क्या मान देते हैं एफ। कोई दिक्कत नहीं है। एकांतर कोण के हिसाब से 30 अंश यहाँ पे हो जाएगा, और इसके भी एकांतर कोण के हिसाब से 45 अंश यहाँ हो जाएगा। ए से सी तक के बीच की दूरी मान लेते हैं यक्स, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है प्यारे साथियों, वाई हमने मान लिया, कोई दिक्कत है नहीं। चित्र को हम क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। चित्र को हम ध्यान में रखेंगे, क्यों चित्र को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि प्यारे साथियों चित्र के ही सहायता से हम लगाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस चित्र के ही सहायता से लगता है, और कोई दूसरा नियम नहीं है। चित्र की सहायता से लगाएंगे, वरना क्या हो जाएगा, हमारा सवाल टोटल गलत हो सकता है।
हो जाएगा, गलत समझ सकता, हो जाएगा। तो मान लेंगे क्या, सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान दीजिए, जो हमारा डीसी है क्या है, एक हवाई जहाज़ की ऊंचाई है। तो माना हवाई जहाज़ की ऊंचाई, मान लेंगे माना हवाई जहाज़ की ऊंचाई कितना है, हवाई जहाज़ की ऊंचाई डीसी बराबर कितना है, 1000 मीटर है। कितना है, 1000 मीटर हमने क्या किया, मान लिया। उत्तर की ओर जो कोण बना है 35 अंश का बना है, और दक्षिण की ओर जो कोण बना है कितने अंश का बना है प्यारे साथियों, 45 अंश का बना है। मान लेंगे, माना ए से सी की बीच की दूरी x है तथा सी से बी तक के बीच की दूरी कितना है प्यारे साथियों, y है। मान सकते कि नहीं मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो मान लेंगे, माना पुनः लिख सकते हैं, माना न लिखिए, लीजिए AC बराबर x मीटर और BC बराबर y मीटर। तब पनडुब्बी और युद्धपोत की दूरी के बीच की दूरी बराबर कितना हो जाएगा, युद्धपोत के बीच की दूरी AC प्लस BC बराबर x प्लस कितना हो जाएगा, y। यही तो है दूरी, यही तो हमको ज्ञात करना है प्यारे साथियों। तो चलिए, दो त्रिभुज बना है, दोनों त्रिभुजों में हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। अब इतना लिख देंगे और दोनों त्रिभुजों में हम क्या करेंगे, देखेंगे। और इस वाले त्रिभुज से x का मान, इस वाले त्रिभुज का y का मान निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, ACD में। ACD में किसको लेंगे, 30 अंश बराबर, किसको लेंगे, 30 अंश को लेंगे। देखिए 30 अंश है कि नहीं है, 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा, 1000 बटे x हो गया। 30 अंश का मान 1 बटे करणी में 3 बराबर 1000 बटे x हो गया। फिर ये गुणा कर लीजिए, x बराबर 1000 गुणे करणी में कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 3 हो जाएगा। चूँकि करणी में 3 का मान कितना होता है, x बराबर 1000 गुणे 1.732 होता है, 1.732। इससे कैलकुलेट करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, यानी 100, यानी कि 1732 यह हो गया मीटर। 1700 कितना हो गया, 32 मीटर। x का मान निकाल लिए। अब पुनः प्यारे साथियों लिखेंगे, पुनः किसमें, समकोण त्रिभुज किसमें देखेंगे, BCD में। क्या लेंगे, 45 अंश बराबर 1000 बटे कितना है, y। 1000 बटे कितना है, y है। 45 अंश का मान 1/1 लिख सकते हैं बराबर 1000 बटे y। 45 अंश का मान चूँकि 1 होता है तो 1 के नीचे बटे में 1 लिख देंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं। y के गुणा 1 में, y एक अन्य y बराबर 1000 एक अन्य 1000। यह हो गया हमारा किसका मान, y का मान। तो लिखेंगे अतः क्या, पनडुब्बी तथा युद्धपोत के बीच की दूरी, अतः पनडुब्बी तथा युद्धपोत के बीच की दूरी बराबर माने हैं x प्लस y। तो x का मान कितना प्यारे साथियों, x का मान निकला 1732, अब प्लस में 1000 तो कितना हो जाएगा, 1732 में 1000 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा हमारा 2732 मीटर। यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, यह रहा हमारा सवाल नंबर 19 जो आपके सामने सॉल्यूशन है।
तो देख लीजिए हम इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 19 का हल ज्ञात कर सकते हैं। तो अब प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं प्रश्न नंबर 20 को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 20 है, क्या मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक हैं। पूरक का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, यहाँ पूरक की बात क्या गया है, यहाँ पे क्या होता है पूरक। तो पूरक है एक दोनों कोण एक दूसरे के क्या है पूरक हैं। पूरक का मतलब ये होता है जिन दो कोणों का योग 90 अंश के बराबर होता है उसी को ही पूरक कोण कहते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो सिद्ध कीजिए कि, तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 20 है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक हैं। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। अब हमको सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। आइए पहले हम क्या करते हैं, चित्र को बनाते हैं। पूरक कोण का मतलब तो समझा दिए हैं, ऐसे दो कोणों का योग जो 90 अंश होता है उसी को कहते हैं पूरक कोण। तो पहले हम क्या करेंगे, एक हमारे पास क्या है मीनार है, एक हमारे पास मीनार है। अब कहा है मीनार के आधार से एक सरल रेखा आ रहा है। देखिए तो अब एक सरल रेखा है, तो यहाँ से ध्यान दीजिए एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी 4 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी है प्यारे साथियों 9 मीटर। क्या कहेंगे 9 मीटर है, यहाँ 9 मीटर है। तो इसका उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। तो हमको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि क्या है मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हमको सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई कितना मीटर प्यारे साथियों 6 मीटर है। तो नामकरण कर देंगे A B C और क्या हो गया D। अगर यह कोण ध्यान दीजिए पूरक कोण की बात कहा प्यारे साथियों, तो यह अगर थीटा होगा तो यह हो जाएगा 90 अंश माइनस थीटा। अगर इसको थीटा मानते हैं तो इसको 90 अंश माइनस थीटा मान लेंगे, अगर इसको थीटा मानते हैं तो इसको 90 अंश माइनस थीटा मान लेंगे। क्यों, क्योंकि कहा है कोण उन्नयन कोण क्या है पूरक हैं। पूरक का मतलब हुआ यह वाला कोण इस वाले कोण के दोनों को जोड़ेंगे तो 90 अंश के क्या होगा बराबर होगा। तो प्यारे साथियों थोड़ा सा सॉल्यूशन में इसको लिखेंगे, क्या माना क्या सीढ़ी एक मीनार है, सीढ़ी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है, जिसकी ऊंचाई कितनी मीटर है h मीटर है, तथा कोण में देख लीजिए कोण CAD बराबर 90 अंश माइनस थीटा और कोण CBD बराबर थीटा और AC बराबर 9 मीटर और BC बराबर कितना दिया है 4 मीटर। सिद्ध क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है प्यारे साथियों। क्या प्रूफ क्या करना है कि मीनार की ऊंचाई बराबर कितना 6 मीटर, यही प्रूफ करना है ना। तो अब आइए इतना हम जानकारी लिख दिए हैं, अब क्या करेंगे सिद्ध करते हैं। तो दो समकोण त्रिभुज बनाते लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें BCD में क्या लेंगे tan थीटा बराबर h/4। tan थीटा बराबर कितना है h/4, क्योंकि DC की ऊंचाई कितना माने हैं h मीटर माने हैं। हो गया हमारा। अब देखिए इसको मान लेते हैं tan थीटा बराबर h/4 लेंगे, क्योंकि पता आपको लंब है और आधार है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। पुनः लिखेंगे, पुनः
समकोण त्रिभुज ए सी डी में लेंगे, क्या हो जाएगा, टेन 90 अंश माइनस थीटा बराबर एच बटे 9। 90 अंश माइनस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, कॉट थीटा बराबर एच बटे 9। यह समीकरण 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे प्यारे साथियों, समीकरण 1 में समीकरण 2 से गुणा करा दीजिए। समीकरण 1 का गुणा समीकरण 2 से करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेन थीटा गुणे काट थीटा बराबर एच बटे 9 गुणे कितना हो जाएगा, एच बटे 4 गुणा करा दीजिए। तो टेन थीटा इंटू काट थीटा का मान कितना, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बटे काट थीटा गुणे काट थीटा बराबर एच का स्क्वायर बटे 36। 10 से 10 काट से काट थीटा कैंसिल, 1 बराबर एच स्क्वायर बटे 36। 36 का इधर गुणा, तो 36 से करने 36 बराबर एच स्क्वायर, तो एच बराबर करड़ी में 36, करड़ी में 36 का मान कितना, 6 मीटर। यही आ गया। यही क्या करना था, प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ध्यान से देखिए, यही क्या करना, प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। बहुत ही सरल सवाल है प्यारे साथियों। आइए अब अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं 21 नंबर के सवाल को। तो प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 21 है। देखिए क्या प्रश्न नंबर 21, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार 50 मीटर ऊंचा है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पहले चित्र बनाते हैं। तो प्यारे साथियों, एक बन जाएगा, हम बना देंगे मीनार, और एक इसके जस्ट बगल में बनाएंगे हम क्या, भवन बना दिए। देख लीजिए। अब देखिए कहा है क्या, यहाँ पे मान लीजिए ए बी एक भवन है और सी डी एक हमारा क्या है, मीनार है। मीनार कितना ऊंचा है, तो मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो मान लेंगे 50 मीटर हो गया, 50 मीटर। अब प्यारे साथियों ध्यान से देखिए, कहा है क्या, मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु कौन है, यहाँ पे होगा, और क्या है, भवन के शिखर, भवन का शिखर यहाँ पे है। उन्नयन कोण कितने डिग्री का है प्यारे साथियों, तो इसको मिलाएंगे तो अगर अब क्या करेंगे, मीनार और भवन के बीच की जो रेखा बनेगी उसको भी हम मिला देते हैं, तो कितने अंश का कोण बना है, यहाँ पे बना है प्यारे साथियों 30 अंश का, तो यहाँ मान लेंगे 30 अंश। और अगला क्या कहा है, कहा भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण प्यारे साथियों कितना है हमारा 60 डिग्री का, तो अब मान लेंगे 60 डिग्री मान लेंगे। माना ए बी जो है भवन है, भवन की ऊंचाई एच मीटर है, और भवन की ऊंचाई कितना है, एच मीटर मान लेंगे। भवन तथा मीनार के बीच की दूरी को एक्स मीटर मान लेते हैं। थोड़ा सा हम भाषा इसमें प्रयोग करके लिख देंगे। सॉल्यूशन क्या होगा, लिख देंगे माना ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई एच मीटर है, जिसकी ऊंचाई कितना है, एच मीटर है। अब देखिए तथा सी डी एक मीनार है, जो 50 मीटर ऊंचा है, 50 मीटर क्या ऊंचा है। मीनार तथा भवन के बीच की दूरी क्या है, बी डी बराबर एक्स मीटर है। अब देखिए इसमें दो त्रिभुज बना, एक त्रिभुज बना बी डी सी, एक बना है ए बी डी, दो त्रिभुज बना है, दोनों समकोण त्रिभुज है। तो हम लगा देंगे क्या, लिखेंगे समकोण त्रिभुज
किस में देखेंगे, बी डी सी में क्या लेंगे, 10 लेंगे। 10 60 अंश बराबर 50/x। 10 60 अंश का मान करड़ी में 3 बराबर 50/x। यक्स का इसमें गुणा, तो करड़ी में 3 गुणे यक्स बराबर 50, तो यक्स बराबर 50 करड़ी में 3। यहाँ पे हो गया समीकरण नंबर 1। पुनः प्यारे साथियों अब हम देखेंगे किस में, इस वाले त्रिभुज में ए बी डी में लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में लेंगे क्या, 10 30 अंश बराबर h/x। 10 30 अंश का मान 1 करड़ी में 3 बराबर h/x। चलिए गुणा कर लीजिए, x बराबर करड़ी में 3 गुणे h, यह हो गया समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखिए समीकरण 2 में, तो क्या हो जाएगा, यक्स यानी कि 1 का मान समीकरण 2 में, यानी यक्स का मान 50 करड़ी में 3 है, यानी यक्स की जगह 50 करड़ी में 3 रखेंगे, यानी कि 50 करड़ी में 3 बराबर करड़ी में 3 गुणे कितना हो जाएगा, यक्स। करड़ी में 3 यहाँ भाग है, इधर जगह तक क्या हो जाएगा, गुणा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे 50 बराबर करड़ी में 3 गुणे यच। तो 50 बराबर करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 होगा तो 3 यच हो जाएगा, तो यच बराबर 50/3, या लिख सकते हैं 16 सही 2/3 मीटर। यही क्या हो जाएगा, आंसर यही आ गया। अतः भवन की ऊंचाई 16 सही 2/3 मीटर होगा। तो यह रहा प्रश्न नंबर 21 जो चैप्टर 9A का लास्ट सवाल था। तो प्यारे साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।